डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस शरिया। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस शरिया। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस शरिया के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि मेंस शरिया क्या होता है। मेंस शरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरी की पूरी आईपीसी गवर्न करती है मेंस शरिया पे। तो आइए समझते हैं कि मेंस शरिया होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं मेंस शरिया का मतलब है आपराधिक मन, मानसिक स्थिति, गिल्टी इंटेंट, गिल्टी माइंड, एक्ट सीरियस, किया गया कार्य। मेंस शरिया गिल्टी इंटेंट, जब कोई व्यक्ति मानसिक स्थिति के साथ कोई ऐसा कार्य करता है और उस व्यक्ति के कार्यों के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को इंजरी होती है, क्षति पहुंचती है, तो कहा जाता है कि अपराध हुआ है, कमिट ऑफ क्राइम, ऐसा कहा जाता है। तो मेंस शरिया जो है वो अपराध का गठन करती है और अपराध जो है तब माना जाएगा जब उस व्यक्ति द्वारा उसका इंटेंशन जो है वो अपराध करने का हो। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ए है, वो बी को मारना चाहता है और जस्ट लाइक दैट वो बी को मार भी देता है। जब वो बी को मार देता है तो ये उसका आशय यहाँ पे क्या था, बी को मारना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्राइम कमिट हुआ, तो ये अपराध के अंतर्गत आ गया। और हाँ, तब तक कोई अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वो आपराधिक मन के साथ न किया गया हो। जैसे कि कोई दो बच्चे खेल रहे होते हैं, मैच खेल रहे हैं, तो उसमें ए एंड बी दो बच्चे हैं। ए को बी के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है बॉल से, बट ए का इंटेंशन नहीं होता है। बॉल से बी के द्वारा ए को चोट पहुंचाई गई, बी जो है गेंद से उसके सिर में लगता है और वो तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका ये इंटेंशन नहीं था कि बी को मारना, उसका इंटेंशन नहीं था ए को मारना, सॉरी। तो यहाँ पे उसका आपराधिक मन नहीं है। तो मेंस शरिया जो है आपराधिक कार्य होना चाहिए, मतलब गिल्टी इंटेंट मेंस शरिया। तो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है कि तब तक कोई अपराध नहीं माना जाता है जब तक वह आपराधिक मन के साथ न किया गया हो। यदि अपराधी के मन में अपराध करने की कोई भावना नहीं है, जो अपराधी है उसके मन में कोई अपराध करने की भावना नहीं है और उससे कोई कार्य हो जाता है, कोई एक्ट होता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तब तक कोई अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वह आपराधिक मन से, गिल्टी इंटेंट से ना किया गया हो। और इसे ही आपराधिक मन का सिद्धांत कहते हैं, दुराशय का सिद्धांत। तो आइए हम बात करते हैं जस्टिस कोक के बारे में। जस्टिस कोक ने ही इस थियरी को डेवलप किया और यह स्पष्ट हुआ कि अपराध के गठन के लिए आपराधिक मन का होना बहुत जरूरी है। अपराध में आपराधिक मन के साथ साथ ही किए गए कार्यों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे भौतिक कार्य का, शारीरिक कार्य का करना और विद गिल्टी इंटेंट के साथ, आपराधिक मन के साथ। तो यहाँ पे जस्टिस लॉर्ड कैनन, फाइलर वर्सेस पजेट, 17
98 का केस है। वो कहते हैं, जस्टिस लॉर्ड कैनन कहते हैं कि आशय और कार्य, इंटेंट एंड द एक्ट, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी जो है अपराध का गठन हो पाएगा। वो कहते हैं एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ये दोनों के होते हुए भी जब कभी प्रेज्यूम्पशन किया जाएगा गिल्टी माइंड के बारे में अपराध करने के लिए, जब कभी प्रेज्यूम किया जाएगा गिल्टी माइंड के बारे में अपराध करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि खंडन नहीं किया जा सकता है, और ना ही ऐसा भी नहीं है कि इनफ्लेक्सिबल ना हो। तो गिल्टी माइंड है या नहीं, अगर कोर्ट जो है प्रेज्यूम करती है तो इसका खंडन किया जाएगा। तो यहीं पे एक केस है सिराज वर्सेस डे रोतजन 1895 का केस है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है आपराधिक मन, अ गिल्टी माइंड, एविल इंटेंशन, दुराशय, नॉलेज ज्ञान, रांगफुलनेस, कार्य का गलत होना, ये सब जो है अपराध के लिए आवश्यक तो है, लेकिन कानून जो है को यह जानकारी होना चाहिए, कानून को यह पता होना चाहिए कि वो क्या कहता है और ये कैसे हुआ है, वो क्या कहता है और मामला क्या है, कैसे हुआ है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा, तब ही न्याय की बात की जा सकेगी, तभी अपराध की उपधारणा की जाएगी। तो अपराध के लिए मेंस रिया का होना, अपराध के गठन के लिए मेंस रिया का होना तो आवश्यक है ही, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। तो आइए बात करते हैं कि उनके अपवाद क्या हैं। सिराज वर्सेस डी रोतजन, जस्टिस राइट कहते हैं कि ऐसा अपराध जो अपराध तो नहीं है रियल सेंस में, लेकिन लोक हित में उनके लिए सजा निर्धारण किया गया है, वहाँ यह स्पष्ट है गिल्टी माइंड इज नॉट नीडेड, गिल्टी माइंड की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट, जस्टिस राइट कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस का कार्य जहाँ कहीं भी अपराध माना गया है वहाँ जो है गिल्टी माइंड इज नॉट नीडेड, गिल्टी माइंड की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड पॉइंट है, ऐसे में वो कहते हैं कि ऐसे मामले जहाँ क्रिमिनल इन्फॉर्म, उनका रूप जो है आपराधिक है और सिर्फ सिविल राइट्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्हें क्राइम बनाया गया है, वहाँ भी गिल्टी इंटेंट की जरूरत नहीं है। तो इंडियन पेनल कोड आईपीसी में दुराशय के सिद्धांत को जगह नहीं दी गई है। जहाँ कहीं भी अपराध के गठन के लिए दुराशय की आवश्यकता होती है, वहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनका उपयोग किया गया है। वो शब्दावलियाँ क्या है ये जानते हैं। नंबर 1, नेग्लिजेंटली, रसनेस, एक्सीडेंटली, वॉलंटरली, फ्रॉडुलेंटली, एटसेट्रा। ये जो शब्दावलियाँ हैं, अगर आईपीसी में ये शब्दावलियाँ कहीं भी दिख जाए तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे मेंस रिया है, अपराध का गठन हुआ है। ये शब्दावलियाँ जो है, अगर आईपीसी में ये शब्दावलियाँ दिखें तो समझ जाइए कि यहाँ अपराध हुआ है। और तो अब
अभी आपने देखा कि ये कहा गया कि आईपीसी में मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम अंडर आईपीसी। मेंस रिया को और गिल्टी माइंड को आईपीसी में कोई जगह नहीं दी गई, बट ऐसा नहीं है। मेंस रिया एंड गिल्टी माइंड को के वर्ड को पूरे आईपीसी में कहीं यूज नहीं किया गया है। इस वर्ड को यूज नहीं किया गया, उस वर्ड की जगह उन शब्दावलियों को यूज किया गया है। रसनेस, वॉलंटरली, फ्रॉडुलेंटली, एक्सीडेंटली, ये जो वर्ड हैं इनको यूज किया गया है। बस मेंस रिया और गिल्टी माइंड वर्ड को यूज नहीं किया गया है। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं इनसे ही अपराध का गठन होता है, और ये शब्दावलियाँ कहीं भी अगर दिख जाएं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे अपराध हुआ है, यहाँ मेंस रिया की ज़रूरत है। तो क्या विदाउट मेंस रिया एंड गिल्टी माइंड के भी अपराध हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे कार्य जो आईपीसी में अपराध बताया गया है लेकिन मेंस रिया और गिल्टी माइंड इज नॉट नीडेड, वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उन्हें जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत बताया गया है। जैसे पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी सेक्शन 268 ये आईपीसी के अंतर्गत है। लोक बाधा का कार्य, इसमें जो है मेंस रिया और गिल्टी माइंड इज नॉट नीडेड। मेंस रिया और गिल्टी माइंड की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही। मैंने आपको ब्रीफ लेक्चर में बताया कि मेंस रिया होता क्या है। तो किसी भी अपराध का गठन करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।